सद्गुरु पुस्तक जीने का सलीका चैप्टर 1 प्रभु। प्रश्न, भगवान कौन है और कहाँ वास करते हैं? महाराज जी, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, वाहिगुरु, अल्लाह, यह अलग अलग नाम उस शक्ति के हैं जिसने इस सृष्टि को रचा है। उन्हें पिता परमेश्वर कहें, किसी भी नाम से पुकारें। उन्हें अलग अलग नाम हम इंसानों ने दिए हैं। उन्होंने यह सृष्टि रची है और वह सृष्टि के कण कण में है। प्रभु कहीं अलग या दूर किसी धाम पर नहीं रहते। वह हर छोटे छोटे कण में है। हम सबके भीतर हैं। उन्हें पाने के लिए हमें अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करना पड़ता है। परमात्मा असीम है, असीमित है। उनका कोई आकार नहीं। उन्हें हम किसी आकार में नहीं देख सकते। हम यह नहीं कह सकते कि उनकी दाढ़ी बहुत लंबी है, वह पगड़ी पहनते हैं या नहीं पहनते, उनकी नाक कैसी है, उनके कान कैसे हैं। उनको कोई आकार नहीं दिया जा सकता। उनको समझने के लिए सही तरीका यही है कि हम जानें कि वह एक शक्ति हैं, एक ताकत हैं जो सब जगह समाई हुई है। इसलिए उनको पाने के लिए हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना पड़ता है। यह माया की दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं। इस दुनिया में जीते हुए हम देखते हैं कि हमारा पूरा ध्यान दुनिया की ओर ही लगा रहता है। बाहर जो कुछ भी है वो असलियत से बहुत दूर है। तो हमें ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना है ताकि हम असलियत को जान पाएं। उसी तरीके को ध्यान टिकाना कहते हैं, अभ्यास करना कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, जिसमें हम ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करते हैं। फिर अपने सद्गुरु की मदद से हम अंदर की यात्रा पर जाने के लायक हो जाते हैं। अंदर की यात्रा प्रेम की यात्रा है। अंदर की यात्रा रूहानी यात्रा है। जब हम उस यात्रा पर जाते हैं तो माया के जो पर्दे हमारी आत्मा पर पड़े हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हटने शुरू हो जाते हैं। जब हम पिंड से ऊपर उठकर अंड में जाते हैं तो इस पिंडी शरीर के पर्दे हट जाते हैं। जब हम अंड से ब्रह्मांड में जाते हैं तो अंडी शरीर के पर्दे हट जाते हैं। जब हम ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में जाते हैं तो ब्रह्मंडी शरीर के पर्दे हट जाते हैं। और जब हम पार ब्रह्म से सचखंड में पहुंचते हैं तो जो आखिरी पर्दा है पार ब्रह्मंडी शरीर का वो भी हट जाता है। तब जाकर हम अपने आप को अपनी निरोल अवस्था में पाते हैं, चेतन अवस्था में पाते हैं। जब हम चेतन हो जाते हैं, जब हम प्योर हो जाते हैं, जब हम सच्चे हो जाते हैं, तभी हम प्रभु से मिलने के लायक हो पाते हैं। इसीलिए प्रभु से हमारा मिलाप सचखंड में होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु सिर्फ सचखंड में ही है। वह कण कण में समाये हुए हैं, हमारे भीतर ही हैं, और यह सारे मंडल भी हमारे भीतर ही हैं। जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो प्रभु कौन है, क्या है, इसकी जानकारी हमें मिलनी शुरू हो जाती है। प्रश्न, क्या जीवन और मृत्यु भगवान के हाथों में है? महाराज जी, जैसे जैसे हम सबकी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी की उम्र हमसे भी ज़्यादा बढ़ती है और वह मौत के नज़दीक पहुँच जाते हैं। कई हालातों में हम देखते हैं कि कुछ भाई बहन मौत से पहले बहुत तकलीफ़ में होते हैं और बच्चे अपने माँ बाप को इस हालत में नहीं देख पाते। अपने दादा दादी को या बड़े भाई बहन को या किसी रिश्तेदार को जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें हम तकलीफ़ में नहीं देख पाते। तो उस समय इंसान के अंदर शायद ख़यालात आते हैं कि हमारे नज़दीकी पर जो इतनी तकलीफ़ आ रही है, इससे बेहतर है कि वह शरीर को त्याग दें। ऐसा सोचने में कुछ गलती नहीं,
लेकिन संत मत का रास्ता हमें यही समझाता है कि हर एक इंसान की सांसें गिनती की हैं। जब उनकी सांसें खत्म होंगी, इंसान तभी चल बसेगा। इस प्रक्रिया को हम जल्दी नहीं कर सकते। कई बार हॉस्पिटल में किसी फैमिली का कोई बुजुर्ग होता है जो बड़े दिनों से मशीन के ज़रिए ही जी रहा होता है। डॉक्टर भी कई बार कहते हैं कि अगर हम मशीन हटा देंगे तो यह चल बसेंगे। उस समय बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल सवाल आ जाता है कि हम मशीन के प्लग को बंद करें या ना करें। जिस समय इंसान ने जाना है उसी समय ही जाना है। मशीन के प्लग को बंद करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यह डिसीजन मेकिंग करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन संत मत का रास्ता समझाता है कि जो जीव इस धरती पर आता है वो प्रभु की मर्जी से आता है और प्रभु की मर्जी से ही जाता है। उसमें हम इंसानों को कोई दखल नहीं देना चाहिए। अगर हमें तकलीफ है तो हम डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि रास्ता यह भी कहता है कि अगर कहीं से मदद ले सकते हो तो ज़रूर लो। लेकिन जो ज़िंदगी और मौत का सवाल है वह प्रभु के हाथ में है और प्रभु के हाथ में ही रहना चाहिए। प्रश्न: हम प्रभु में अपनी आस्था कैसे बढ़ाएं? महाराज जी, इंसान की फितरत ऐसी है कि जब उससे चीज़ें नहीं होती तभी तो प्रभु की ओर ध्यान देता है। बहुत सी बार तो हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे करके हो रहा है। जब चीज़ें ठीक चल रही होती हैं तो प्रभु को इंसान याद नहीं करता, लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो उसके आपे से बाहर निकलने लगती हैं, तब वह प्रभु को याद करता है। हमें यह जानना चाहिए कि प्रभु ही सब कुछ करने वाले हैं। अगर हम उनके भाणे में चलेंगे, उनकी रज़ा में जिएंगे, तो ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत होगी। हमें यह भी सोचना चाहिए कि जब मुश्किल पड़ने पर हम प्रभु को याद करते हैं, तो अगर चीज़ें अच्छी होने पर भी हम प्रभु को याद करेंगे तो एटलीस्ट हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाएगा। अगर हमने सारा समय दुनिया की चीज़ों में ही लगा दिया और ध्यान उनकी ओर सिर्फ तभी गया जब हमें लगे कि कोई आवश्यकता है, ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने आप को कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या जब चीज़ें हमारे काबू से बाहर चली जाती हैं, चाहे परीक्षा आ रहे हो, चाहे व्यापार बढ़ाना है, चाहे कंपनी में तरक्की के लिए, या बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं, तो यह सही नहीं है। बहुत सी बार जब हम ऐसे मौक़ों पर प्रभु को याद करते हैं तो हम कुछ ऐसी भी चीज़ें कहनी शुरू कर देते हैं कि प्रभु, मुझे यह मिलेगा तो मैं यह करूँगा, या मैं अपने धर्म स्थान पर ज़्यादा जाया करूँगा, या मैं भजन अभ्यास ज़्यादा करूँगा, या मैं यह कर दूँगा, या मैं वो कर दूँगा। तो हम एक किस्म की बिजनेस डील, व्यापारिक लेन देन बनाने की कोशिश करते हैं कि हे परमात्मा, अगर आप यह कर देंगे तो मैं यह कर दूँगा। प्रभु के साथ हमें बिजनेस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में तो लेन देन होता है। प्रभु तो सिर्फ देने के लिए आए हैं। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। उनके पास तो सब कुछ है। हम में से कोई भी उनको कुछ नहीं दे सकता। हम सोचते हैं कि हम कुछ देंगे, लेकिन हम उनको कुछ नहीं दे सकते। हमें सिर्फ लेना ही लेना है। और लेगा कौन? जो अपने आप को नीचे रखेगा। अगर नल में से पानी आ रहा है तो आपका गिलास नीचे होगा तभी वह भरेगा। अगर नल नीचे है और आपने गिलास ऊपर रख दिया है तो उसमें पानी कभी नहीं भरेगा। तो आपको गिलास नीचे रखना है, अपने आप को विनम्र अवस्था में पहुंचाना है, रिसेप्टिव होना है, ग्रहणशील होना है। दूसरा यह है कि अगर गिलास उल्टा ही कर दिया तो फिर तो वह भरेगा ही नहीं। अगर आपका ध्यान प्रभु की ओर है ही नहीं, दुनिया की ही ओर है, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो रिसेप्टिव होना,
अपने आप को नम्र करना और दूसरा अपने आप को खुला रखना ताकि उसमें कुछ जा सके। वह तब होता है जब इंसान के अंदर विश्वास होता है। जब तक प्रभु में विश्वास पक्का नहीं होगा तब तक उनसे क्या मिलेगा। प्रभु में विश्वास यह तो नहीं कि जब चीज़ें खराब हुई तब विश्वास हो गया और जब चीज़ें ठीक हों तब विश्वास की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो होता नहीं है। हमें पिता परमेश्वर में विश्वास रखना है कि जो जो हमारे लिए सही है वह हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढलेगा। हमें ऐसी ज़िंदगी जीनी है जिसमें हम उनके प्यार का अनुभव कर पाएं। वो तब होगा जब हम अंदर की दुनिया में उड़ेंगे। फिर हमें उनकी नज़दीकी मिलेगी। जब उनकी नज़दीकी मिलेगी तब हम जानेंगे कि प्रभु हमारे अंग संग है। जब हम जानेंगे कि प्रभु हमारे अंग संग है तो फिर इंसान निडर होकर जीता है। उसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं रहती क्योंकि उसे मालूम है कि पिता परमेश्वर उसके साथ है और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसको खराब कर सकती है। ऐसी ही जिंदगी हमें जीनी चाहिए। प्रश्न: हम प्रभु में अपना विश्वास और अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं? महाराज जी, बहुत सी बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमारा मन जो नहीं चाहता कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें, वह हमें रास्ते पर ले जाता है जिसमें हम प्रभु से दूर हो जाएं। मन ऐसे सवाल उठाने शुरू कर देता है जिनसे हमारा विश्वास टूट जाए। वो इंसान जिसका निश्चय अभी दृढ़ नहीं हुआ, वह इंसान जो अभी पक्का नहीं है, वो मन के धोखे में आ जाता है। जो सच्चा शिष्य होगा, जो सच्चा जिज्ञासु होगा, उसको अपने सद्गुरु से कोई भी चीज़ दूर नहीं कर सकती। जैसे कोई अपने सद्गुरु से मिलने आया और वहाँ बहुत से लोग आए हुए हैं और किसी सेवादार ने उसे कुछ बोल दिया कि तुम यहाँ मत बैठो, तुम वहाँ मत बैठो, या उसने वहाँ आकर ऐसा कुछ देखा जो उसकी समझ में नहीं आया तो उसने सोचा कि यह चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए मगर यहाँ ऐसे क्यों हो रही है। तो मन में काफ़ी विचार आते हैं जिनके ज़रिए वो हमें प्रभु से दूर कर देते हैं। बहुत सी बार हम मन के चक्कर में फंस जाते हैं। एक सच्चे शिष्य का अपने सद्गुरु से हर समय प्रेम रहता है। एक सच्चे शिष्य का अपने सद्गुरु में हर समय विश्वास रहता है। तकलीफ़ का आना, दुख दर्द आना, यह तो ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन उस समय अगर हम सोचें कि पिता परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है तो यह हमारी नादानी है। जैसे कि वाक्या फुटस्टेप्स इन द सैंड है, वो यही बताता है कि जब एक इंसान की मौत हुई तो उसको पूरी ज़िंदगी दिखाई गई जैसे दो कदम हों, एक उसके कदम और एक पिता परमेश्वर के कदम। कई जगह ऐसी थीं जहाँ एक ही कदम दिखाई दे रहे थे। वो ऐसा समय था जब वो तकलीफ़ में था। उसने पिता परमेश्वर से कहा कि देखो, जब मैं तकलीफ़ में था तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया। पिता परमेश्वर ने हंसकर कहा कि जब तुम तकलीफ़ में थे तब मैंने तुम्हें अपने कंधों पर उठाया हुआ था। हम लोग क्योंकि सब कुछ नहीं जानते तो छोटी छोटी चीज़ें हमें तंग करना शुरू कर देती हैं। इसी कारण से हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने की बजाय दुनिया की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर देते हैं। तो पिता परमेश्वर के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में बना रहे, अपने सद्गुरु में बना रहे, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएं। थैंक यू महाराज जी।